दोस्तों तारीख आज 27 जून 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वितीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देवी और सजनों, अब फोन करने पर नहीं सुनाई देगी अमिताभ बच्चन की आवाज में साइबर धोखाधड़ी वाली कॉलर ट्यून। एक रिपोर्ट के अनुसार अब यह अभियान समाप्त हो गया है, इसलिए भारत सरकार ने कॉलर ट्यून को भी बंद करने का निर्णय लिया है। कई लोग इस आवाज के बार बार सुनने के कारण इरिटेट हो जाते थे। ब्राजील ने प्रधानमंत्री मोदी को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान स्पेशल डिनर के लिए भेजा निमंत्रण। 6 से 7 जुलाई को ब्राजील में होगा 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन। वहीं ब्रिक्स में मोदी के खास डिनर से नाराज हुए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग कैंसिल किया अपना प्लान। हिमाचल में 24 घंटे में 4 जगह बादल फटा, 2000 टूरिस्ट फंसे। घर ऑफिस में पानी भरा, डैम से पानी छोड़ने का अलर्ट। वहीं धर्मशाला में 15 से 20 मजदूर बाढ़ में बहे, 200 बरामद, 8 से ज्यादा गाड़ियां बही। अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया विमान के ब्लैक बॉक्स का डेटा हुआ रिकवर। मेमोरी मॉड्यूल को भी एक्सेस किया गया, इनसे हादसे के कारणों का पता चलेगा। जुलाई महीने में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक, 4 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए निपटा सकेंगे काम। बिहार दौरे पर पहुंची ईसी की टीम आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेगी समीक्षा। वहीं चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान अक्टूबर के पहले हफ्ते में किया जा सकता है। अब दिल्ली के ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा एआई। ओवरलोडिंग से लेकर सीट बेल्ट तक पर रखी जाएगी पैनी नजर। इसके अलावा जहां पार्किंग नहीं होगी वहां पर इस इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत पता लगाकर आपको गाड़ी खरीदने से भी रोका जा सकता है। सुबांशु 28 घंटे सफर करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे। यहां पहुंचने वाले पहले भारतीय एंट्री के बाद आईएसएस क्रू मेंबर से मिले। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 5 दिन तक आंधी, बारिश और बिजली का अलर्ट। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। चीन की धरती पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र। राजनाथ सिंह बोले आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं, अब उन्हें निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री ने पाक चीन को दिया करारा जवाब। एससीओ बैठक में संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से किया साफ इनकार। जियो फ्यूल स्टेशन पर मिलेगी अडानी की सीएनजी। अडानी गैस स्टेशनों पर जियो का पेट्रोल डीजल बिकेगा। एटीजीएल और रिलायंस बीपी ने की पार्टनरशिप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर किया भारत पाक युद्ध रुकवाने का दावा। कांग्रेस बोली ट्रंप ने 18वीं बार जंग रुकवाने की बात कही। 2 पहिया वाहनों को टोल टैक्स देने का दावा निकला झूठा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एनएचएआई ने बताई सच्चाई। गडकरी ने स्पष्ट किया कि 2 पहिया वाहनों पर टोल लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कुछ मीडिया हाउस फर्जी खबरें फैला रहे हैं। बिहार को छोटा मोटा राज्य बताने से एनडीए के निशाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। सम्राट चौधरी और चिराग पासवान भड़के, बोले बिहार छोटा मोटा राज्य नहीं बल्कि यह भूमि है जहां से लोकतंत्र की नींव पड़ी, जहां बुद्ध और महावीर ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। कर्नाटक सरकार ने सर्कुलर जारी कर पैरासीटामोल और ओ शांति गोल्ड क्लास कुमकुम समेत 15 दवाओं और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर लगाई रोक। अगले आदेश तक इन असुरक्षित दवाओं और उत्पादों का इस्तेमाल या वितरण न करने का निर्देश दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल को हटाने का चल रहा षड्यंत्र। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के दावे ने बढ़ाई भाजपा की परेशानी। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु के लिए अच्छी खबर, अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा नया हेलीपैड। इनमें भवन में निकास मार्ग, कटड़ा में हेलीपैड का विकास, यात्रा मार्ग का चौड़ीकरण और मेडिकल कॉलेज का संचालन शामिल है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुआ बड़ा हादसा। अलकनंदा नदी में समा गई यात्रियों से भरी बस, 3 की मौत और कई लापता। वहीं हिमाचल में बादल फटने से 2 लोगों की मौत। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को मिलेगी बड़ी सुविधा। दिवाली और छठ पर घर लौटाने के लिए सरकार करेगी खास इंतजाम। लोगों को राहत दिलाने के लिए पर्व त्योहारों में घर आने के लिए एनडीए सरकार चलाएगी बसें। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां परखने सुरक्षा बलों की मॉक ड्रिल। यात्रा रूट के जंगलों में बनी ढोक की जियो टैगिंग होगी। यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। सोना हुआ सस्ता, वहीं चांदी के दाम में आई तेजी। आईबीजे के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 127 रुपए गिरकर 57,030 रुपए पर आया। चांदी 1325 रुपए बढ़कर 1.6 किलो बिक रही। इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल हुआ अदम्य आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम। इसमें उपयोग किए गए 60% पुर्जे और अन्य सामान भारत में ही बने हैं। ईरान से जंग रुकवाने में भारत अच्छा मध्यस्थ होता। इजरायल के विपक्षी नेता बोली गाजा जख्म की तरह ईरान से युद्ध जरूरी।
सबको देंगे पक्की नौकरी, यूपी में सपा की सरकार बनी तो आउटसोर्स व्यवस्था होगी खत्म, पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया वादा। अंतरिक्ष ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का नमस्कार, कहा एक बच्चे की तरह सीख रहा हूं अंतरिक्ष में चलना और खाना कैसे है। संसद नहीं संविधान सबसे ऊपर, सीजीआई गवाही, बोले लोकतंत्र के तीनों हिस्से इसके अधीन, संसद के पास संशोधन की शक्ति लेकिन मूल ढांचा नहीं बदल सकती। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी वाली याचिका हुई खारिज, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कोई ठोस आधार नहीं, कोर्ट का समय बर्बाद किया। नाटो समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले ईरान बहादुरी से जंग लड़ा, अब उसे नुकसान से उबरने की जरूरत, इसलिए ऑयल बेचने से नहीं रोकूंगा। जम्मू के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, खुफिया जानकारी मिलते ही शुरू हुआ ऑपरेशन बिहाली। लुधियाना में हार के बाद कांग्रेस में रार, आपसी फूट बिगाड़ न दे पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 का खेल, आंसू के बाद दो और नेताओं ने दिया इस्तीफा। फिर से सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया बनी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट को भी छोड़ा पीछे, 365.8 करोड़ तक पहुंचा मार्केट कैप। गुजरात में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, बोटाद विधायक उमेश मकवाणा ने सभी पदों से दिया इस्तीफा, कहा मैं पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं के तौर पर काम करूंगा। कर्नाटक के बीजेपी विधायक के खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज, हिटलर से की थी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तुलना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को दिया बड़ा तोहफा, झारिया कोयला खदान पुनर्वास के लिए नए मास्टर प्लान को मिली मंजूरी। बिहार को मिला बड़ा औद्योगिक बूस्ट, खाद्य स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में हो रहा रिकॉर्ड निवेश, 317 प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया हुई शुरू। 3 दिन में तीसरी बार शताब्दी एक्सप्रेस पर हुआ पथराव, बिना झांसी के बीच C6 कोच की खिड़की टूटी, मुरैना में भी फेंके पत्थर। सरदारजी 3 विवाद पर दिलजीत दोसांझ पर फिर भड़के मिक्का सिंह, बोली माफी मांगनी होगी और फिल्म से सभी आपत्तिजनक सीन हटाने होंगे। राजस्थान के भरतपुर में प्राचीन सरस्वती नदी का चैनल दिखा, महाभारत काल के अवशेष मिले, डीग में खुदाई में निकली 5500 साल पुरानी सभ्यता। जम्मू कश्मीर और एसएसपी के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी, पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी, फर्जी दस्तावेजों का किया इस्तेमाल। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार से मांगा जवाब, पेशा नियमावली लागू नहीं करने पर मुख्य सचिव और पंचायती राज सचिव को भेजा अवमानना नोटिस। पटना किशनगंज सहित कई जिलों में बारिश मचाएगी तबाही, बिहार में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी। उत्तराखंड के 40 आईएएस अधिकारियों ने गोद लिए प्रथम नियुक्ति वाले गांव, सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल लाई रंग, मुख्य सचिव ने जारी किया था आदेश। पंजाब को मानसून ने भिगाया, गुरदासपुर के 7 गांवों का संपर्क देश से कटा, आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पाक की प्रिया के लिए नौसेना हेडक्वार्टर में कर रहा था जासूसी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भेजी थी जानकारी, दिल्ली नौसेना भवन से राजस्थान सीआईडी ने पकड़ा पाकिस्तानी जासूस। पत्नी ने छोड़ा साथ, बच्चों ने की बेइज्जती, 10 साल से अकेले रह रहे तमिलनाडु के पूर्व सैनिक ने मंदिर को दान कर दी 4 करोड़ की प्रॉपर्टी। कर्नाटक सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी 65.9 करोड़ रुपए वसूलने की अनुमति, बड़े गबन और रिश्वत मामले में संजय मदान से जुड़ा है केस। 100% वामपंथी बेवकूफ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के मेयर उम्मीदवार जोहरान ममदानी को लेकर जताई नाराजगी। हरियाणा के सरकारी विभागों में कर्मचारियों को नहीं मिली तैनाती, 3 महीने से चल रहा प्रोसेस, विभागों को दिए गए निर्देश। हरमेश सिंह कालका दोबारा बने डीएस, जीएमसी अध्यक्ष, शिरोमणि अकाली दल बादल के सदस्यों ने किया चुनाव का बहिष्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस से हट सकता है पाकिस्तान और चाइना का पाठ्यक्रम, वही फैसले से नाखुश नजर आए शिक्षक। महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लेकर चिट्ठी, ईसीआई से मांगी वोटर लिस्ट और पोलिंग डे की वीडियो फुटेज, आयोग से मिलने और विश्लेषण रिपोर्ट साझा करने की भी पेशकश की। चीन की धरती पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र, एससीओ समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले आतंकवाद के एपिसेंटर अब सेफ नहीं, कार्रवाई होती रहेगी, वहीं मीटिंग में पाक के रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर पर कसा तंज, का कुछ लोगों के लिए मोदी फर्स्ट, वहीं थरूर का जवाब, पंख आपके उड़ने की इजाजत मत मांगो, मोदी की तारीफ की थी। डांस कर रही महिलाओं बच्चों को वेन ने रोंदा, वीडियो, आगरा में बच्चा पैदा होने की खुशी में नाच रही थी 30 महिलाएं घायल। तलाक की खबरों के बीच भड़की एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा, बोली मेरे नाम पर झूठी बातें न फैलाएं, मेरा जीवन आपका कंटेंट नहीं है।
100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, युवन में भारत ने पाकिस्तान को जमकर धोया, कहा उपदेश देना घोर पाखंड, पाक ने आतंकवाद और बच्चों पर किया जुल्म। कुत्ते ने खोजी बारिश में बहे बच्चे की लाश, बार बार तालाब की झाड़ियों में सूंघ रहा था, चाचा की पड़ी नजर, 80 घंटे से चल रहा था सर्च ऑपरेशन। वोट 2 के 3 पोस्टर जारी, ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी और जूनियर NTR का दिखा एक्शन अवतार, 14 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना हुआ सस्ता, वहीं चांदी के दाम में आई तेजी। IBJ के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 127 रुपए गिरकर 97,030 रुपए पर आया। चांदी 1325 रुपए बढ़कर 1.6 किलो बिक रही। जुलाई महीने में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक, 4 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए निपटा सकेंगे काम। अंतरिक्ष ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का नमस्कार, कहा ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे की तरह चलना सीख रहा हूं। जियो को लॉन्च करना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क, देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी बोले, इंसान खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है। जियो फ्यूल स्टेशन पर मिलेगी अडानी की CNG, अडानी गैस स्टेशनों पर जियो का पेट्रोल डीजल बिकेगा। ATGL और रिलायंस BP ने की पार्टनरशिप। HAL भारत की तीसरी रॉकेट बनाने वाली कंपनी बनी, अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाएगी। कंपनी ने 511 करोड़ की बोली लगाकर जीता कॉन्ट्रैक्ट। अमेरिका में सरकारी डिवाइस पर व्हाट्सएप बैन, डेटा सिक्योरिटी में कमी के कारण ऐप डिलीट करने को कहा, साइबर अटैक का भी डर। देश में जल्द बनेगी सस्ती इलेक्ट्रिक कारें, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने पर कंपनियों को मिलेगी 15% सब्सिडी, प्लॉट लगाने के लिए पोर्टल लॉन्च। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। BCCI और ECB सऊदी T20 लीग के विरोध में खिलाड़ियों को नहीं देंगे NOC, सऊदी की RJ स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट 4400 करोड़ करेगी निवेश। ऋषभ पंत ने टेस्ट करियर की बेस्ट रैंक हासिल की, लीड्स में 2 शतक लगाकर नंबर 7 पर पहुंचे। कप्तान शुभमन गिल को 5 स्थान का हुआ फायदा। वेस्टइंडीज ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया को 30 साल में पहली बार महज 180 रनों पर किया ढेर। वहीं वेस्टइंडीज ने पहले दिन 4 विकेट पर बनाए 57 रन। हर्षित राणा को टीम इंडिया से रिलीज किया गया, बर्मिंघम नहीं गए, पहले टेस्ट के लिए टीम में शामिल किए गए थे। हार्दिक पांड्या संग रिश्ते पर ईशा गुप्ता ने तोड़ी चुप्पी, कहा सिर्फ कुछ समय तक बातचीत हुई, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। कोलंबो टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश का स्कोर 220, 8 सादमान इस्लाम ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। फर्नांडो दिनुशा और विश्वा को मिले 2-2 विकेट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अभिषेक बच्चन बोले, भोपाल मेरा दूसरा घर, फिल्म कालीधर लापता का प्रमोशन किया, कहा पिता का फैन, उनका किरदार निभाने की हिम्मत नहीं। क्या दिलजीत बॉर्डर टूर से होंगे बाहर, इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने सनी देओल भूषण कुमार को लिखा पत्र, इम्तियाज अली से भी साथ काम करने की अपील की। वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, हानिया आमिर के साथ काम करने को लेकर दिलजीत का पासपोर्ट और नागरिकता रद्द करने की मांग की। जननायकन से फिल्मों को अलविदा कहेंगे विजय, आखिर फिल्म के लिए एक्टर को मिली 275 करोड़ रुपए फीस। दिलजीत के सपोर्ट में उतरे जसबीर जस्सी, सिंगर बोले 80% गाने पाकिस्तानी हैं, उन गानों का क्या करेंगे, बैन करना है तो सबका करो। मनोज तिवारी और उनकी पत्नी ने आमिर संग देखी फिल्म सितारे जमीन पर, देख सुरभि तिवारी बोली ये मूवी सबका दिल छू लेगी। गोविंदा का हॉलीवुड फिल्म अवतार ठुकराने का दावा झूठ, पत्नी सुनीता ने मजाक उड़ाकर कहा ऑफर हुई भी है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोलती। शाहिद खान ने ईशा गुप्ता को दी थी गालियां, एक्ट्रेस बोली मैं सेट छोड़कर चली गई थी, कुछ लोग जिंदगी से फ्रस्ट्रेशन होते हैं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू में तेज बारिश से भूस्खलन और बाढ़, कश्मीर में गर्मी से हाल बेहाल, मौसम विभाग ने वेदर को लेकर किया बड़ा अपडेट। अहमदाबाद में बाढ़ जैसी हालत, घर ऑफिस में भरा पानी। वहीं हिमाचल में 24 घंटे में 5 जगह बादल फटा, 2000 टूरिस्ट फंसे, डैम से पानी छोड़ने का अलर्ट। हिमाचल में हाहाकार, कांगड़ा में आई बाढ़, कुल्लू में फटा बादल, 3 लोगों की मौत और कई लापता। पटना किशनगंज सहित कई जिलों में बारिश मचाएगी तबाही, बिहार में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी। देहरादून समेत उत्तराखंड में तीव्र बौछारें जारी, पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। वहीं ग्लेशियर झीलें बजा रही खतरे की घंटी, 13 जिले चिन्हित। हरियाणा में बारिश ने मचाई तबाही, कई जगहों पर मंडराने लगा बाढ़ का खतरा, आज भी कई जिलों में बरसेंगे मेघ।
पंजाब को मानसून ने भिगाया, गुरदासपुर के 7 गांवों का संपर्क देश से कटा। आज कई जिलों में भारी बारिश की अलर्ट। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या? इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 11 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन, 12वीं पास करें अप्लाई। गुजरात में असिस्टेंट प्रोफेसर के 216 पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 50,000 से ज्यादा, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। DRD में जूनियर रिसर्च फेलो की निकली भर्ती, स्टाइपेंड 37,000, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। CBSE 10वीं की परीक्षा 2026 से 2 बार होगी, पहली परीक्षा कंपलसरी और दूसरी ऑप्शनल। अप्रैल जून में आएंगे नतीजे, सप्लीमेंट्री खत्म। बिहार के 13 बैंकों में क्लर्क के 257 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका, 64,000 से ज्यादा सैलरी। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। किसी भी फोन कॉल को नजरअंदाज न करें, आपको कोई विशेष सूचना मिल सकती है। करीबी इंसान की मदद करके आपको खुशी मिलेगी। घर की व्यवस्था को उचित बनाने में आपकी कोशिश कामयाब रहेगी। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। आपका कोई छुपा टैलेंट लोगों को पता चलेगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय बीतने से मानसिक सुकून मिलेगा। व्यापार में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति का साथ मिलेगा। आज घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। नई कार्य प्रणाली संबंधी योजनाएं सफल रहेगी। नौकरी में आपके अच्छे काम की तारीफ होगी। सकारात्मक सोच और संयमित दिनचर्या आपको सेहतमंद और ऊर्जावान रखेगी। आज आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। कार्यस्थल की अंदरूनी व्यवस्था को और बेहतर बनाने की जरूरत है। ऑफिस में कुछ लोग आपकी उन्नति से जलने की भावना रख सकते हैं। सामाजिक कामों में आपकी मौजूदगी से तारीफ मिलेगी। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के बेहतर परिणाम हासिल होंगे। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आपकी परिस्थितियां पहले से अनुकूल रहेगी। व्यापारिक क्षेत्र में मेहनत से अधिक लाभ होगा। कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होने के योग है। आज आपको अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। इसका सकारात्मक असर आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हो रहा है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।